फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो अभी देखिए सुबह सुबह का टाइम है और मैं इधर आ गई हूँ उठ के। तो इधर है ना हमारे घर पे है ना मम्मी इधर कुछ लगाएगी, इसी वजह से थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर हमारे पेड़ में है ना बहुत सारे बील लगे हुए हैं। तो ये जो बील है ना ये तो गर्मियों के टाइम ही पकता है। फिर मैं आ गई हूँ अंदर और यहाँ पर आने के बाद देखिए दिशानी सो के उठी है। और सुबह सुबह का टाइम में तो सो के है ना वो जब भी उठती है ना तो रोती नहीं है, सबसे पहले स्माइल करती है। तो देखिए अभी आजकल है ना कुछ भी करने के लिए बोलते हैं तो करती है, मतलब जैसे कि बाय करो, राधे राधे करो, तो वो सारी बातें वो समझती है। अभी थोड़ा थोड़ा वो समझने लगी है। तो यहाँ पर है ना बस उसको लेके थोड़ी देर सुबह में मस्ती कर रही थी। फिर यहाँ पर देखिए मैं आ गई थी धूप में और धूप इतनी अच्छी नहीं थी पर फिर भी यहाँ पर पी रही थी चाय। और दिशानी के पापा से मेरी हो रही थी पता नहीं किस बात पे बहस, तो ये सब तो चलता ही रहता है। तो चाय पी रही थी और उनसे ही बातें कर रही थी। फिर इधर से है ना इधर के साइड से धूप है ना बिल्कुल फेस पे लग रहा था। फिर मैं इधर आके बैठ गई और मैं उनको बोल रही थी थोड़ा सा वीडियो करके दो। तो वो है ना बहुत ज़्यादा नाटक करते हैं वीडियो करते टाइम, और वैसे तो वो नहीं थे, मतलब हर टाइम वो नहीं करते हैं, सॉरी। तो मैं मतलब स्टैंड लगा के ही कर लेती हूँ, पर कभी कभार है ना कोई होता है ना तो फिर मैं उनको बोलती हूँ कि वीडियो करें, मुझे स्टैंड मतलब फिक्स करने में टाइम लग जाता है इसीलिए। तो यहाँ पर है ना राजस्थान में इलेक्शन भी है तो उसी चीज़ का ये जो मैं पढ़ रही थी। फिर यहाँ पर है ना चाय पीने के बाद मम्मी बनाई थी यहाँ पर चीले। तो यहाँ पर मैं खा रही थी चीले और अचार। तो ये हल्का मीठा था तो अच्छा लग रहा था। वैसे तो मैं कभी खाती नहीं हूँ मीठी चीज़ें, पर ये है ना खट्टा मीठा अचार के साथ अच्छा लग रहा था सुबह सुबह और बहुत ही सॉफ्ट सा था। तो यहाँ पर देखिए अब चल रही है मेरी पैकिंग। तो आज पूरा पक्का 1 महीना 20 तारीख से 19 तारीख हो गई है और का 1 महीना हो गया है मैं इधर आई हूँ और पापा के घर में और आराम कर रही हूँ कहा जाए तो अब जाने का टाइम आ गया है। तो कल हम लोग निकलेंगे सुबह, मतलब सुबह क्या मतलब अभी मतलब कल जाएंगे 4 बजे रात को। उसे सुबह भी बोल सकते हो रात भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर बहुत सारी पैकिंग तो मैंने कर ली है और छोटी मोटी चीज़ें अभी भी करनी बाकी है, तो कुछ ना कुछ तो भूल ही जाऊँगी। और अभी आप लोगों को तो पता ही है ठंड का मौसम है इसीलिए बहुत सारा सामान जाने वाला है, मतलब एक बैग तो पूरा, मतलब सर्दियों के कपड़े वपड़े ये सब कुछ। फिर यहाँ पर देखिए दिशानी को मैंने नहला दिया है और तैयार कर दिया है। तो अभी है ना हम लोग दुकान भी जाएंगे। तो फ्रेंड्स अभी मैं और दिशानी हम दोनों जा रहे हैं दुकान में कुछ लेने के लिए, क्योंकि कल हम लोग घर जाएंगे इसी वजह से। और ये देखिए दिशानी है ना दुकान में जाने के लिए इतना खुश है, पर कल से ये एकदम फिर से कैद हो जाएगी। तो देखिए अभी तो इसको कुछ पता नहीं है, हंस रही है। और इसको मैंने कंघी किया था पर इसके बाल वाल ऐसे ही हो गए। तो अभी जाऊंगी, मुझे कुछ सामान लेना है इसी वजह से, तो दुकान से लेके फिर आऊँगी। और कल तो जाना ही है तो इस वजह से मेरे को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी जाना तो पड़ेगा। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं। तो आज है ना दिशानी जा रही है उसके मामा के साथ बाइक पे बैठ के, तो मैं पैदल जाऊंगी। तो यहाँ से मैं मना कर रही थी कि ये रास्ता ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो फिर भी है ना आगे जाके तो उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से मतलब दिशानी को लेके गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ा पाएंगे। ये रास्ता है ना बिल्कुल ख़राब था और अभी और भी ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो गाड़ी निकालना बहुत मुश्किल है। तो फ्रेंड्स कल है ना मैं ऐसे ही गई थी दिशानी को लेके, तो बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने सोचा आज इसको लेके ही जाती हूँ। तो दिशानी तो चली गई गाड़ी में और अभी मैं जाऊँगी। हमारे इधर से है ना रास्ता बहुत ख़राब है। तो देखिए यहाँ पर मैं आ गई हूँ दुकान में लास्ट बार, मतलब अब पता नहीं कब आऊँगी, 2-3-4 महीने बाद कब पता नहीं। तो यहाँ पर देखिए दिशानी है ना गाड़ी से बिल्कुल उतरना नहीं चाह रही है, वो फिर से मतलब घूमने जाएगी ऐसा बोल रही है। फिर यहाँ पर है ना उसको घुमाने के बाद यहाँ पर मैं मामी जी से थोड़ा सा मिलने आई थी और यहाँ पर झूला झूल रही थी दिशानी को लेके। और यहाँ पर आदिति थी, तो आदिति को है ना बहुत बुरा लग रहा है दिशानी चली जाएगी इसी वजह से। तो बच्चों का तो मतलब मूड ख़राब है, निधि आदिति इन लोगों का।
तो अब क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही। और दिशानी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजॉय की है, आप लोगों ने तो देखा ही है। उसको तो यहाँ पर आने के बाद मुझे तो मतलब चाहिए ही नहीं, ये ज़्यादातर इसके पास उसके पास ही घूमती रहती है। पर मैंने भी बहुत ज़्यादा आराम कर लिया है और अब तो जाना ही है घर। तो मेरा तो मतलब बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, फिर भी जाना पड़ेगा। और वहाँ पे जाके बहुत सारा काम और डेली रूटीन आप लोगों को तो पता ही है। और पापा के घर में तो कुछ करो या ना करो कोई मतलब नहीं है, तो बहुत ज़्यादा आराम हो गई है। और इस बार है ना, मैं यहाँ पर आकर बहुत कम काम की हूँ, मतलब बिल्कुल ही खाना वाना तो बनाया ही नहीं, थोड़ा बहुत साफ़ सफाई किया है। फिर देखिए यहाँ पर निधि को भी बहुत ज़्यादा मतलब दुख हो रहा था, दिशानी चली जाएगी, तो सब लोगों से मिलवा के यहाँ पर मैं आ गई हूँ घर। और घर पे आके ना कुछ पटाखे बाकी थे, तो मैंने सोचा इनको थोड़ा सा फोड़ लेती हूँ, जला लेती हूँ जो भी। तो पटाखे जलाने के बाद यहाँ पर देखिए पापा के है ना हाथ में ही एक पटाखे जल गए हैं, तो ये जो बचता नहीं है ना वो फिर भी मैं जला लेती हूँ थोड़ा थोड़ा करके, नहीं तो फिर मुझसे इतना भी ज़्यादा मतलब नहीं हो पाता है। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा मैंने पटाखे वटाखे जलाए, फिर आ गई थी मैं खाना खाने। तो आज है ना मम्मी ने बहुत सारा खाना बनाया है और मतलब बहुत टाइप का। तो यहाँ पर देखिए फ़िश फ्राई है, बैंगन फ्राई है, और मैं देखती हूँ यहाँ पर देखिए दूसरे फ़िश का एक करी है दूसरे टाइप से, और यहाँ पर भी फ़िश फ्राई है, और यहाँ पर भी देखिए आलू फ़िश करी। तो बस अभी तो मेरे को भूख लग रही है, तो है ना खाना वाना खाने के बाद हम लोग सो गए थे। और सोने के बाद ये देखिए 4 बजे उठ के मतलब 3 बजे उठ के हम लोग 3:30 बजे करीबन जा रहे हैं। और देखिए दिशानी है ना गाड़ी में बैठने के बाद है ना वो किसी के पास नहीं जाना चाहती, तो अभी है ना वो गाड़ी में बैठी है, तो मम्मी और सामने दीदी है, तो वो दोनों आए थे। तो अंधेरा है हर तरफ, पर है ना बड़ी मतलब क्या बताऊँ, वो अब है ना मतलब उन लोगों का हाथ भी हटा रही है, वो सोच रही है वो घूमने जा रही है, पर उसको नहीं पता कि वो अभी जा रही है और कल से उसका बिल्कुल भी मतलब कोई भी नहीं मिलेगा उसको देखने के लिए। तो बच्चों को तो पता ही नहीं है क्या नहीं है, पर वो गाड़ी में बैठ के बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो अभी है ना मेरे बड़े वाले मामा जी जो है वो छोड़ने जा रहे हैं अभी, तो हम लोगों को छोड़ने जा रहे हैं। तो बस मेरा भी मन बहुत ख़राब है, और साथ में मेरा भाई भी जा रहा है। तो यहाँ पर हम सब लोग तो बैठ गए हैं, और रास्ता देखिए कितना सुनसान, सुबह का टाइम मतलब 3-3:30 बजे का टाइम था। तो बस अभी देखिए हम लोग पहुंच गए, यहीं पर स्टेशन है हम लोगों का। तो फ्रेंड्स हम लोग है ना पहुंच गए हैं, और 1 घंटा मतलब पहले पहुंचे हैं स्टेशन जहाँ पे है हम लोगों का वहाँ पर। तो अभी बस दिशानी तो देखिए फिर से सो गई है, और घर से निकलते निकलते ना जल्दीबाजी में मैंने वीडियो भी शूट नहीं किया था। तो अभी यहाँ पर रुके हैं, और अभी 1 घंटा है ट्रेन हमारी आएगी जब, तो है ना अभी आ गई है चाय। तो अभी चाय पीऊँगी, और घर से एक बार पी के आई थी चाय, और घर से है ना मतलब सामने ताऊजी वाऊजी किसी के साथ मिलके भी नहीं आ पाई, क्योंकि लेट हो गए थे। हम लोगों ने सोचा कि लेट हो जाएंगे, क्योंकि अगली बार है ना दिशानी के पापा का ट्रेन छूट गया था इसी वजह से। तो अभी तो देखिए दिशानी तो सो रही है, और बस अब रेलवे स्टेशन भी जाना है, और चाय पीऊँगी फिर जाके जाऊँगी। तो अभी दिशानी के पापा, मेरे मामा जी और मेरे भैया भी साथ में जा रहे हैं, तो वो सब लोग बाहर खड़े होकर चाय पी रहे हैं, और मैं अंदर ही हूँ। तो सच बोलूँ तो मेरा बिल्कुल भी जाने का मन नहीं कर रहा था घर से, मेरा ऐसा ही है हमेशा का, इसीलिए ना मैंने वीडियो भी शूट नहीं किया था। और घर से मेरे को निकलने का मन ही नहीं करता, सारा वेडिंग लेके ये सब कुछ करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, एक बार यहाँ एक बार वहाँ। खैर जाना तो पड़ेगा, और अभी है ना बहुत सारा बेडिंग बना है, तो वही सोच रही हूँ, क्योंकि हम लोगों का जो विंटर कपड़े हैं ना वो सब कुछ ही ज़्यादा है, तो इसी वजह से बेडिंग भी ज़्यादा बना है। तो दिशानी का ही है सबसे ज़्यादा। तो अभी मैं चाय पी लेती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग ट्रेन में हैं, आप लोग तो देख ही पा रहे हो, और बहुत टाइम हो गया है, पर उसके बाद जाके मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो अभी देखिए धूप भी निकल गई है, तब जाके मैंने वीडियो शूट किया। और है ना दिशानी है ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, रो रही थी सच में वो रो रही थी, और मम्मी भी वीडियो कॉल कर रही थी, तो वो अब जाकर वो उसको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि हम लोग कहीं जा रहे हैं। तो देखिए अभी बैठे हुए थे हम लोग, और बस ये वाला सीट और इसके ऊपर वाला मतलब हम लोगों का था, और साइड वाला
मेरा भाई का था, तो ऊपर है ना बस लगेज रख दिया है सारा, और बस हम लोग तो नीचे बैठे हैं। सुबह हो ही गई है, तो एक एक जने नींद निकाल रहे हैं, तो एक सीट में हो जा रहा है। और यहाँ पर तो मैं बैठी ही थी दिशानी को लेके, तो वो तो पूरा टाइम कार्टून ही देखती है। तो मेरा ना बिल्कुल भी मतलब मन अच्छा नहीं लग रहा है। मैं ऐसे दिखाती नहीं हूँ, पर है ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। हालांकि जब चाहो तब जा सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, फिर भी मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। और दिशानी देखिए इसके ऊपर भी मतलब कुछ कुछ रख रही है वहाँ पे, और क्या मतलब बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही है। अभी उसके हाथ पैर बिल्कुल भी सुस्त नहीं रहते। तो यहाँ पर देखिए अब आ गया है इधर का। यहाँ पर इस स्टेशन में आने के बाद है ना, यहाँ का जो पकोड़ा है ना बहुत ही फेमस है, तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो पकोड़े वकोड़े थोड़े बहुत खा लिए थे। और दिशानी भी देखिए मस्ती वस्ती करके सो गई है। तो बस मैं तो सो नहीं सकती, पर बस थोड़ा सा पीठ इधर साइड करके थोड़ा सा वहाँ पे टंगी हुई थी, तो बस ऐसे ही थोड़ा सा मैं भी रेस्ट करी थी। और दिशानी है ना बहुत ज़्यादा थक गई है, कहीं से कहीं जाना आना, बच्चे थक ही जाते हैं, तो मैं भी थक गई हूँ हालांकि। फिर देखिए दिशानी है ना घर जैसा सो रही है, मतलब देखिए ये कौन सा पोजीशन है सोने का, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। तो उसके पापा बोल रहे सीधा करके सुलाओ उसको, तो मैं बोल रही हूँ जैसे सोना है उसको वो वैसे ही सोए, मैं नहीं करने वाली सीधा, क्योंकि नहीं तो फिर वो जग जाएगी। तो इस वजह से, और जग जाएगी ना तो बहुत ज़ोर ज़ोर से लाउड चिल्लाती है वो बहुत ज़्यादा, तो सब लोग भी उसके तरफ ही देखते हैं। तो बस ऐसे ही लेटी थी, मैंने कहा वो अकेली से हो जाएगी सीधे, और उसके पापा बोल रहे हैं कि नहीं करो सीधा। फिर देखिए यहाँ पर हम लोग आधे रास्ते से भी ज़्यादा पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर है ना मतलब कुछ लोग बैठे थे, एक सीट यहाँ का हमारा था, तो यहाँ पे मतलब और भी सामने लोग थे, तो वो लोग उठ के चले गए हैं, तो अब खाली हो गई है और थोड़ी देर बाद हम लोग भी पहुँचने वाले हैं। तो बस यहाँ पर देखिए आप लोग तो समझ ही गए होंगे, तो ये पैसे लेने आते हैं और इनको पैसे वैसे दिए फिर, और बस यही सब कुछ। और बस मेरा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कुछ भी, कि मतलब वो घर छोड़ के आ रही हूँ, क्योंकि आराम से रही हूँ, खाई पी हूँ, और अब जाके काम ही काम करना पड़ेगा, तो इसी वजह से। तो बस देखिए सारा सामान वामान भी नीचे रख दिए हैं, क्योंकि अब हम लोगों का स्टेशन आने वाला है, इसी वजह से। तो यहाँ पर देखिए दिशानी तो बैठी हुई है, उठ गई है, सोई थी। और यहाँ पर देखिए हम लोग भी रेडी है बस उतरने के लिए। फिर ये देखिए हम लोगों का स्टेशन आ गया है और हम लोग यहाँ पर उतर गए हैं, और ये है स्टेशन। और अभी है ना हम लोग 1 बजे पहुँच गए थे, तो बस यहाँ पर देखिए स्टेशन भी खाली खाली सा है। तो अभी ऑटो में बैठ गए हैं और बस अब घर की तरफ, और घर जाके देखूंगी पता नहीं क्या हो रखा है घर के अंदर। इतने दिनों से घर पे नहीं हूँ, मैं तो पक्का 1 महीने से घर पे नहीं हूँ। तो यहाँ पर देखिए फाइनली घर पहुँच गए हैं, और ये देखिए तो बस अच्छा भी लग रहा है और थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है, बहुत दिनों बाद आई हूँ। और धूल मिट्टी तो इतनी हो रखी है, वो तो गेट से ही मुझे पता चल रहा है। तो मैं दिशानी के पापा को यही बोल रही हूँ कि वो तो थे कुछ दिन, पर वो उन्होंने सफाई किया कि नहीं किया, तो वही सब कुछ। तो बस देखिए यहाँ पर तो फ्रेंड्स फाइनली घर पहुँच गई हूँ, और घर का जो हालत है ना क्या बताऊँ, ये देखो। एक बार मैं बैक कैमरे से दिखा देती हूँ, देख के ही मुझे थकावट हो रही है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर देखिए पूरा घर मतलब बिखरा हुआ था, बस किचन थोड़ा सा सही था, पर बर्तन सारे चिकने हो गए थे, उसको फिर से धोना पड़ेगा। तो इतने दिनों से घर बंद है तो धूल तो आ ही जाएगी, आप लोगों को भी पता है, तो धूल तो आ ही गई थी, और सारे जगह पे धूल धूल सा था। तो ये जो पैरदान था ना ये भी बाहर ही पड़ा हुआ था, बहुत गंदा था। तो मैंने सबसे पहले इसको थोड़ा सा पानी से धो दिया है, और फिर यहाँ पर सबसे पहला काम मेरा बालकनी को मैं धो रही हूँ। और है ना यहाँ पे धोने का मेन रीज़न ये है कि दिशानी है ना बार बार इधर ही आती है बार बार, और अभी मैं दूसरा काम भी करूँगी ना तो वो यहाँ पर ही खड़ी रहेगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे धो लूँगी, और धोने के बाद आप लोगों ने तो देखा ही है कितना धूल था। फिर मैं अंदर आ गई हूँ कि थोड़ा सा धूल वूल झाड़ लेती हूँ, और झाड़ के एक बार झाड़ू लगा दूँगी, फिर जाके ही मुझे फ्रेश फील होगा। और पोछा मैं अभी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मुझे ना ठंड भी लग रही है, और अभी है ना मतलब
दोपहर से मतलब अभी 2-2:30-3 बज गए होंगे काम करते करते घर पे आने के बाद। तो इसी वजह से मैं अभी पोछा तो नहीं लगाऊंगी, बस मैंने चेंज किया और चेंज करके अब बस झाड़ू वाड़ू लगा लूँगी, डस्ट वस्ट और थोड़ा सा टेबल वेबल ये सब कुछ मैं पोंछ लूँगी। सारा काम आज नहीं हो पाएगा। और ये जो चावल का कट्टा देख रहे हो ना, ये मतलब मैं घर से ही लाई थी। एक कट्टा मैंने सोचा लेके ही जाती हूँ, क्योंकि मुझे ना यहाँ के चावल पसंद नहीं है, तो बस इसी वजह से। तो यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है, पर आप लोगों को दिख नहीं रहा है शायद। और यहाँ पर देखिए सारा धूल मिट्टी निकाल के बस फिर जाके पहले तो इधर का निकाल लेती हूँ, फिर उधर निकालूंगी। तो इधर देखिए ड्रेसिंग टेबल के ऊपर हर चीज़ों में धूल जम गया है, तो मैं बस झाड़ू से ही कर रही हूँ शॉर्टकट। अभी तो फ़िलहाल झाड़ू से कर लूँगी और फिर बाद में देखूँगी कैसे क्या करती हूँ। पोछा वोछा लगाऊँगी, फिर वो तो मैं कल ही करूँगी, आज तो संभव है नहीं। तो बस झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद हाथ मुँह धोऊंगी और धो के फिर मुझे खाना भी बनाना है, भूख भी लग गई है। तो यहाँ पर देखिए इतना सारा कचरा निकला है, बहुत सारा कचरा निकला है। तो इन सबको है ना मैं बाहर निकाल के रख दूंगी। और इस रूम में मेरे भाई जिस रूम में रहेगा उसके लिए तो मैंने बेडशीट सब कुछ बिछा दिया है। और अब जाके हम लोगों का बेडशीट भी मैंने आके ही चेंज कर दिया था एकदम फर्स्ट में ही। और चेंज करने के बाद फिर जाके मैंने दिशानी को मतलब बिठाया था उसके ऊपर। और उस वाले में तो पता नहीं बेडशीट ही कहाँ गायब था, मैंने आके देखा बेडशीट ही नहीं है। तो देखिए इतना सारा धूल निकला है, बड़ा बड़ा कचरा भी निकाल दिया है फिर भी। और अभी तो धूल बहुत है, मतलब मैं देखूँ तो बहुत धूल है। मैंने तो बस झाड़ू वाड़ू ही लगाया है। फिर मुझे है ना काम करते करते भूख लग गई थी, तो यहाँ पर देखिए चाप लेके आए थे दिशानी के पापा और उसके मामा। फिर यहाँ पर मैंने चाप खा लिया और हाथ मुँह धोने के बाद फिर यहाँ पर देखिए मैं आ गई हूँ खाना बनाने। तो फ्रेंड्स आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।